हम बात करते हैं रामपाल जी महाराज की। आज हमने लाइव देखा रामपाल जी महाराज का। उन्होंने हमने नीचे एक वीडियो लाइव हमने फेसबुक पर चढ़ा रखा है। तो उन्होंने जैसे प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा जी, उनके बारे में वो लाइव चल रही थी। हमने वो लाइव देखा तो रामपाल जी महाराज यानी शिव को या प्रभु श्री राम को, कृष्ण को इतने मान सम्मान से बोल रहे थे जिसकी कोई सीमा नहीं। दुर्गा जी के बारे में, देवी जी ऐसे मर्यादा से, जैसे हम भगवानों को कैसे कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे हम सुमरन करते हैं, उसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से उनका मान सम्मान करते हुए उनके बारे में कुछ बता रहे थे और लाइव चल रहा था। हमने स्क्रीनशॉट लिया है। पर आपके गुरुजी जो पूर्ण परमात्मा बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप ज्ञान देने में लगे हुए हैं। उनके ज्ञान से वो स्वयं नहीं बच सके, आधी जिंदगी जेल में कट गई। अब बताइए, वो ज्ञान पाकर सभी जेल में बंद होना चाहते हैं क्या? सभी बंद हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए, महेश मर गए, ये सभी मरते हैं। ये बहुत बड़े ज्ञानी आ गए सोशल मीडिया पर। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने देखा कि जो सीताराम जी महाराज हैं, सीताराम जी महाराज ने बताया है कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना था, तो उन्होंने देवी देवताओं के बारे में कितने अच्छी तरह से बताया है। तो वो आपने खुद इस वीडियो में देखा होगा। लेकिन उन्होंने एक वीडियो में पता नहीं क्या बयानबाजी की है, वो भी हम आपको बताएंगे कि जो सीताराम जी महाराज हैं वो आखिर क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ऐसा कोई संत नहीं, ऐसा कोई महात्मा नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं है जिन्होंने, इन यूट्यूबरों ने भगवानों को अपमान नहीं किया हो। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि सीताराम जी महाराज ने कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं वो सभी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को निंदा करते हैं। लेकिन एक कहाँ तक सही है आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं साधु संतों की निंदा करते हैं। क्या गीता वेद पुराण से प्रमाण करके दिखाना है कोई निंदा होती है? दोस्तों, आपको दिखाएंगे कि हमारे जो सदग्रंथ है, आखिर हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या है। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में, आपको दिखाते हैं कि हमारी देवी भागवत वेद पुराण में लिखा क्या है। सूर्य वंश में जन्म लेंगे, जबकि विष्णु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूँ, मैं तो स्वयं देवी दुर्गा का ध्यान करता हूँ। अब आपको ये भी सिद्ध कर देते हैं कि देवी दुर्गा भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। आइए देखिए ये प्रमाण। दर्शकों, अब श्रीदेवी जी क्या बताती हैं, इसके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं। देखिए श्रीदेवी महापुराण का 7वां स्कंद, देवी द्वारा राजा हिमालय को ज्ञान उपदेश। देवी दुर्गा जी राजा हिमालय को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहती हैं कि हे राजन, आप और सब बातें छोड़ दो। यहाँ पर स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी कह रही हैं आप सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ दो। आप केवल ब्रह्म का ध्यान करो, उसका ओम नाम है, जिसके स्मरण से आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, जहां पर वह ब्रह्म रहता है। तो दर्शकों, देखा आपने, देवी दुर्गा जी भी स्पष्ट कर रही हैं कि पूर्ण परमात्मा तो मैं भी नहीं हूं, पूर्ण परमात्मा तो ब्रह्म है, जिसका ओम नाम है, जो ब्रह्मलोक में रहता है। दर्शकों, यहां तक ये स्पष्ट हो चुका है कि न विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं और न दुर्गा जी पूर्ण परमात्मा हैं, यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को नहीं पता कि पूर्ण परमात्मा कौन है। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या देवी दुर्गा जी जिस ब्रह्म की भक्ति करने को कह रही हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं या वो भी किसी और की भक्ति करते हैं। दर्शकों, अब श्रीमद् भगवत गीता से भी आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ और मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इस ओम को अंतिम समय तक जाप करने से ओम नाम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति यानी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी उनकी भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। मतलब साफ है कि उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। दर्शकों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की साधना से भी जन्म मृत्यु बनी रहती है,
तो वो परमात्मा कौन है जिसकी पूजा करने से साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है? दर्शकों, इसका जवाब भी गीता जी में ही मिलता है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 में अपने से अन्य समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसकी भक्ति साधना का नाम ओम तत् सत मंत्र बताया है। साथ ही गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, जिसको गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा है तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में कहा है कि मेरा इष्ट देव भी वही पूर्ण परमात्मा है जो आदि सनातन परम धाम में रहता है। दर्शकों, यहाँ आप भ्रमित न होइएगा कि यहाँ तो इष्ट का अर्थ अनुवादकर्ता ने प्रिय किया है। दर्शकों, ये बिल्कुल गलत अनुवाद है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए, ये है गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में इसी अनुवादकर्ता ने इष्ट का अर्थ पूजित किया है, यानी इष्ट देव किया है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में भी इष्ट का अर्थ पूजित ही होगा, अर्थात इष्ट देव ही होगा। दर्शकों, इन सबसे यह स्पष्ट होता है कि श्री विष्णु जी, देवी दुर्गा जी तथा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, ये पूर्ण परमात्मा, सर्व के सृष्टि रचनहार, उत्पत्ति करता, पालन करता नहीं है। ब्रह्मा जी केवल अज्ञानतावश विष्णु जी को ब्रह्म परमात्मा मानते थे। इसलिए उन्होंने अज्ञानतावश अपने पुत्र वशिष्ठ को भ्रमित किया कि तू सूर्यवंश का पुरोहित बन जा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि विष्णु जी ही राजा दशरथ के घर जन्म लेंगे, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह पहले से लिखा हुआ होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को पहले ही बता दिया था कि विष्णु जी श्री दशरथ के घर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। दर्शकों, अब इसी आधार से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को भ्रमित किया, जिस कारण से वशिष्ठ ऋषि जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम रामचंद्र रखा। इस प्रकरण को सही से समझने के लिए रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 47 की चौपाई नंबर 3 को फिर से समझते हैं। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूं भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ, पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी वेदों को पढ़ते थे, इसलिए वो पुरोहित क्रम और कर्म कांड को नीच कार्य मानते थे। उस समय गीता जी नहीं बोली गई थी, वेदों में राम नाम का कोई जिक्र नहीं था। दर्शकों, अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब वेदों में राम नाम का जिक्र नहीं है, तो फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम क्यों रखा? दर्शकों, इसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में इस प्रकार बताया है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपना यथार्थ ज्ञान ऊंची ऊंची आवाज में बोल बोल कर सुनाते हैं। सूक्ष्म वेद में वाणी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, जो ज्ञान कबीर परमात्मा ने कला युग में आज से 600 वर्ष पहले बोलकर सुनाया था, यही ज्ञान उन्होंने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनु जी, वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों को भी सुनाया था। भाषा चाहे संस्कृत हो या स्थानीय, लेकिन वाणियां यही होती थी। जैसे राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में, मुनींद्र रूप में, करुणामय रूप में सभी को ये बताते थे कि वास्तव में आदि राम कबीर साहेब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। हर युग में कबीर परमात्मा ने अलग अलग रूप में आकर अपना ज्ञान वाणियों के माध्यम से बताया है, वास्तविक राम का भेद उजागर किया है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा को तो खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर देव है। मनु और ऋषि वशिष्ठ जी को भी परमात्मा कबीर जी ने आदि राम का भेद बताया था। उन्होंने केवल राम नाम की महिमा सुनी और इस पर विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर जी ही है। आपको प्रमाण के लिए सूक्ष्म वेद से वो वाणियां दिखाते हैं जो कबीर परमात्मा ने चारों युगों में प्रकट होकर ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाई हैं। राग बिलावल अध्याय शब्द नंबर 21। अभिगत राम कबीर है चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी।
इंद्र कोटि अनंत हैं, जाकय प्रतिहारा। वरुण कुबेर धर्मराय ठाड़े दरबारा। 33 कोटि देवता ऋषि सहंस 88। वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावें राशि। 9 योगेश्वर नाद भरें, सुर पूरें संखा। सनकादिक संगीत हैं, अविचल गढ़ बंका। शेष, गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी राजय। सावित्री गौरा रटें, गण संख बिराजय। अनंत कोटि मुनिसाध हैं, गण गंधर्व ज्ञानी। अर्पें पिंड रूप्राण को, जहां संखों दानी। सावंत शूर अनंत हैं, कुछ गिनती नाही। जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही। चंद्र सूर बिनती करें, तारा गण गाढ़े। 5 तत्व हाजिर खड़े, हुक्मी दर ठाड़े। तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी बिहंगा। 18 भार तोकू रटे, जल पवन तरंगा। अष्टकुल्ली पर्वत रटे, धर अंबर ध्याना। महताब अग्नि तोकू जपै, साहिब रहमाना। अर्श कुर्श पर तेज है, तन तबक तिराजी। एक पलक में करत है, सो राज बिराजी। अलख बिनानी कबीर को, रंग खूब चबाया। एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कुछ बार न पारा। लख 84 खान का तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है, बहु रंग बिनानी। गरीब दास के मुकट में हाजिर प्रवाणी। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने इन वाणियों को हर युग में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाया और अपनी महिमा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की महिमा को राम शब्द बोलकर बताया। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है, यानी आदि राम है। वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला। दोस्तों, किसी भी धर्म की भावनाओं को आत नहीं देना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में आखिर लिखा क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।